वेलकम टू एस बी स्मार्ट हैवी डिस्प्लिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर के नीट 2025 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में इस चैप्टर से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का है और ये क्वेश्चन हेस लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम 2+ इज। बेरियम 2+ का हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो बेरियम 2+ बनेगा कहाँ से? बेरियम से। बेरियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो बेरियम 2+ बनेगा। यहाँ पे किसी फिजिकल स्टेट का मेंशन नहीं किया है तो छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे ही, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमें ये इक्वेशन लाना है, बाकी आगे जो गिवन डाटा दिया है इसके हेल्प से। तो गिवन दिया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन -216। सल्फेट आयन कहाँ से बना होगा? सल्फर से और 2 ऑक्सीजन से, 2O2 और 1 सल्फर, 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो सल्फेट आयन बना होगा। और इसके लिए जो इंथैल्पी दिया है, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है वो -216 किलो कैलोरी पर मोल, और हमें निकालना भी है किलो कैलोरी पर मोल में। नेक्स्ट दिया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कहाँ से बना होगा? बेरियम 2+ आयन और सल्फेट आयन से बेरियम सल्फेट बना होगा। इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसके लिए जो इंथैल्पी दिया है डेल्टा एच, दैट इज -4.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कहाँ से बना होगा? एक बेरियम होगा, एक सल्फर, O4 है, मतलब 2 O2 गैस लिया होगा, तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट। इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, और इसके लिए जो डेल्टा एच है ये दिया है -349 किलो कैलोरी पर मोल। अब इक्वेशन 2, 3, 4 हमें इंथैल्पी दिया हुआ है, इसके हेल्प से इक्वेशन 1 का इंथैल्पी हमें फाइंड आउट करना है किलो कैलोरी पर मोल में। तो इक्वेशन 1 में हमें बेरियम चाहिए। बेरियम हमें मिलेगा कहाँ से? इक्वेशन 4 से। तो हम लोग इक्वेशन 4 रख लिए। हमें लेफ़्ट साइड चाहिए, इसमें भी लेफ़्ट साइड है। अब हमें राइट साइड बेरियम 2+ चाहिए। बेरियम 2+ हमें इक्वेशन 3 में है, लेकिन लेफ़्ट साइड है, हमें राइट करना है, इसीलिए इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन 2 में है, लेफ़्ट साइड है, राइट करना है, तो इक्वेशन 2 को भी माइनस कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सेम परफॉर्म करोगे तो हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा। तो जो इक्वेशन 1 का डेल्टा एच है ये भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इक्वेशन 4 दैट इज -349 माइनस इक्वेशन 3 दैट इज -4.5 माइनस इक्वेशन 2 दैट इज -216, ये आ जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। सबका यूनिट सेम है, तो ये आ गया -349 माइनस माइनस +4.5 माइनस माइनस +216 किलो कैलोरी पर मोल। सॉल्व करो, माइनस वाला अलग रख देते हैं, प्लस वाले को ऐड कर देते हैं, तो 216 4 220.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अब देखो माइनस वाला ज़्यादा है, आंसर माइनस होगा, ऑपरेशन माइनस करते हैं। ये 0.5 हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 128.5 नेगेटिव साइन के साथ किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमारा सी पार्ट में है, इसीलिए इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो 2025 में आया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट 2025 का, वो अब देख रहे हैं हम लोग। नीट 2025 का क्वेश्चन है कार्बन +2 हाइड्रोजन गिव्स मीथेन, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच नेगेटिव एक्जोथर्मिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो बच्चे जो डेल्टा एच का फॉर्मूला है ये हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या दूसरा तरीका है इंथैल्पी या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस दोनों का डिफरेंस
हमें जो दिया है 74.8 है, 74.8 है, साइन निगेटिव है। निगेटिव साइन होने का मतलब है अगर एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का साइन निगेटिव है तो कम होगा बैकवर्ड रिएक्शन से। कितना कम होगा? 74.8। या प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, कितनी कम होगी? 74.8। यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन का 74.8, दोनों के डिफरेंस जो है ये वाला टर्म आएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है बी पार्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा तब तो निगेटिव होगा, ये तो आएगा ही नहीं। सी में देखो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होने का मतलब है प्रोडक्ट की कम है तो निगेटिव आएगा। कितना कम होना चाहिए? 74.8। तो यहाँ से सी पार्ट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब डी पार्ट हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी दिया है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, ये पॉसिबल नहीं होगा।